सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि धन्यवाद आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो के अंदर आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मुझे इससे इतनी उम्मीद नहीं थी पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए आपको थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे एक वैल्यूबल कमेंट भी बताया, इसमें जो कमी चल रही थी उसको भी बताया, तो वो भी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को ऐसे ही साथ चाहिए, आप लोग भी ग्रो कीजिए और मैं भी साथ में ग्रो करता हूँ आप लोगों के लिए। और जैसे भी आपको वीडियो में जो भी कमी लगे वो आप बता सकते हैं। तो देखिए जैसे कि पहले वीडियो को अपन ने जहाँ पे छोड़ा था, जो इसका पार्ट 1 था, उसको जहाँ छोड़ा था अपन ने यहाँ छोड़ा था। टेंस, काल, समय, ये चीजें अपन पढ़ रहे थे। टेंस का मतलब होता है काल और फिर समय। एक बार के लिए रिवाइज कर लेते ताकि पहले वीडियो से अपने को याद आ जाए चीजें। अब देखिए इसके 3 प्रकार होते हैं टेंस के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस, फिर होता है फ्यूचर टेंस। उसके बाद में इनके 4 प्रकार होते हैं, सिर्फ 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट, और दोनों को जोड़ देते हैं परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। तो इनके सब 4 पार्ट होते हैं, सबके अलग अलग नहीं होते। जब भी प्रेजेंट की बात करेंगे प्रेजेंट के 4 हो जाएंगे, जब भी पास्ट की बात करेंगे पास्ट के 4 हो जाएंगे, जब भी फ्यूचर की बात करेंगे फ्यूचर के 4 हो जाएंगे। अब देखिए मैंने सामने इनके पहचान भी लिख दी है कि कहीं पे भी अगर लास्ट में किसी सेंटेंस के हाँ आ जाए या है के साथ में कोई मात्रा आ जाए, आ की, ई की, हे हो, हुम हो, कुछ भी, तो वो प्रेजेंट टेंस होगा अपना। वहीं अगर बात करें पास्ट की, कहीं पे भी अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में थ आ जाए तो वो पास्ट टेंस होगा, और कहीं पे भी सेंटेंस में अगर ग गा गी आ जाए तो वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। सेम अब इसका कौन सा प्रकार होगा, तीनों टेंस में से तो अपने को पता चल जाएगा कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। उसके बाद में एक प्रकार भी उसका होता है। तो अगर कहीं पे भी किसी सेंटेंस में त ता ती आ गया तो इंडेफिनेट हो जाएगा, और कहीं पे भी रहा, रही या रहे ऐसा कुछ आ गया तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और कहीं पे भी अगर चुका चुकी आ गए तो परफेक्ट हो जाएगा। और से प्लस रहा, मतलब से होगा, बीच में कुछ वर्ड्स होंगे, उसके बाद में रहा, रही, रहे ऐसा कुछ आ गया तो अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो बेसिकली ये पहचान भी हो गई। अब चलो प्रैक्टिकली अपन देखते हैं, टेंस पहचानने की कोशिश अपन करते हैं सेंटेंस से। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि मैं, इसी से स्टार्ट करते हैं, खाना खाता हूँ। इसी सेंटेंस से पहले सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश में अपने को पता होना चाहिए कौन सा टेंस है। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। इन तीनों में से एक होगा, प्रेजेंट अपना हो गया, क्लियर है। आप देखते हैं अपन लास्ट में क्या आ रहा है, इससे पहले ऐसे त आ रहा है, त कौन से टेंस में आ रहा है, इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट के अंदर त आ रहा है, तो ये टेंस अपना हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। ये टेंस अपना कौन सा हो गया, इंडेफिनिट। अब सपोज अगर इसकी जगह ये होता, मैं खाना खा रहा और हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, तो प्रेजेंट तो रह गया, है आ रहा है। उसके बाद में त की जगह क्या कर दिया अपन ने, रहा, मैं खाना खा रहा हूं, रहा आ गया, तो ये कौन सा टेंस हो गया, किस में आ रहा है, रहा रही, कॉन्टिन्यूअस में। तो ये क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं शॉर्ट में यहाँ पे भी लिख देता हूँ, प्रेजेंट प्लस कॉन्टिन्यूअस। मतलब मेन चीज, मेन टेंस अपना प्रेजेंट हो गया, और उसका कौन सा प्रकार हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस। वहीं अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, मैं खाना खा चुका हूं या चुकी हूं, मैं खाना खा चुका हूं। अब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट तो अपना सेम है, तो और साथ में कौन सा हो गया इसका प्रकार, चुका चुकी चुके किस में आ रहे हैं, परफेक्ट में। तो ये कौन सा गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट प्लस परफेक्ट। उसके बाद में अपन देख लेते हैं, इस टेंस को अपन अलग से पढ़ लेंगे। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये इन दोनों का ही मिक्सचर होता है। इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे लास्ट में, पहले इन 3 टेंस पे अपन ध्यान दे लेते हैं। देखो ह आया प्रेजेंट, त आया इंडेफिनिट, ह आया प्रेजेंट, रहा रही रहे है कुछ है कॉन्टिन्यूअस, ह आया प्रेजेंट, चुका चुकी चुके कुछ है, ये कौन सा टेंस हो गया अपना, प्रेजेंट परफेक्ट। अब सेम चीज एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मान लो यही सेंटेंस दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे, मैं सपोज खाना पका ता हूँ, पकाता था और पकाऊंगा। अब देखिए इसमें पहचानने की कोशिश करते हैं, साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि सारे टेंस एक बार में और फिर से आपको रिवाइज हो जाए, समझ में आ जाए। चुका 3 की अपन बात कर रहे हैं, इसका मैंने बोल ही दिया कि अपन बाद में पढ़ेंगे। इन 3 टेंस की बात कर लेते हैं। अब सेंटेंस है में मैं खाना पका, मैं खाना पका ता हूं, है मतलब प्रेजेंट, ता मतलब इंडेफिनिट। अगर मैं है को हटा दूं, पकाता था, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट। ये हो जाएगा अपना पास्ट, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं ऐसे बोल दूं, मैं खाना पकाऊंगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर, ये हो जाएगा अपना फ्यूचर, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। सेम अगर मैं खाना खा
रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, रहा होऊंगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। और मैं बोलूं मैं खाना पका चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, और चुका होऊंगा तो फ्यूचर परफेक्ट। तो इससे आई होप आपको समझ में आ गया होगा अपन टेंस कैसे पहचाने। बेसिकली टेंस की पहचान सिर्फ इतनी, इनसे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे चले इसको इरेज करके। एक डस्टर पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको इस पे बोर्ड पे लिखवाई हैं, ये प्लीज याद रखिएगा। आपके पास स्क्रीनशॉट है, उससे आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ पे कौन सी पहचान आ रही है। अब अपन सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं सेंटेंस लेने जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस के। कौन से टेंस के? कॉन्टिन्यूअस के। अब आप बोलोगे अरे सर पहले तो प्रेजेंट का पढ़ते हैं, उसके बाद इंडेफिनिट पढ़ते हैं, प्रेजेंट का एक प्रकार पढ़ते हैं। नहीं, अब हम तीनों टेंस एक साथ पढ़ेंगे। देखिए कैसे नए तरीके से। कॉन्टिन्यूअस मैंने ले लिया, एक में बनाऊंगा प्रेजेंट का, एक में किसका बनाऊंगा? प्रेजेंट का, एक में बनाऊंगा पास्ट का, और एक में बनाऊंगा फ्यूचर का सेंटेंस। और ये सारे कैसे हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं, सपोज हम स्कूल जा रहे हैं, रहे थे और रहे होंगे। हम स्कूल जा रहे होंगे। अब देखिए सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था, सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, वो हो गया वी। उसके बाद में अपन लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब। अब अपने को ये चीज जाननी है जो कॉन्टिन्यूअस है उसकी हेल्पिंग वर्ब पता करनी है, प्लस जो क्रिया का रूप लगता है। जो पहले वीडियो के अंदर अपने बताया था, दो ही चीजें बदलती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक जो मुख्य वर्ब होती है, अपनी मेन वर्ब होती है, उसका रूप बदलता है। तो इसके अंदर अपने को क्या हेल्पिंग वर्ब जाननी है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है एक तो इज, एक होती है एम, और एक होती है आर। कहीं पे भी एक वचन हो उसके साथ में इज आएगा, आई के साथ में अलग से एम आएगा, और बहुवचन के साथ में अपना आर आएगा। उसके बाद में पास्ट की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब अपनी एक तो होती है वॉज, और एक होती है अपनी वर। अगर एक वचन है तो वॉज आएगा, बहुवचन है तो वर आएगा। उसके बाद में फ्यूचर की देख लेते हैं। फ्यूचर की अपनी होती है शैल या फिर विल, और इनके साथ में ऐड हो जाएगा बी। शैल के साथ भी बी ऐड हो जाएगा और विल के साथ में भी बी ऐड हो जाएगा। अब शैल कहां पे ऐड होगा? आई और वी के साथ। सिर्फ आई और वी अगर कहीं पे आ रहा है, अपना सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में शैल यूज करेंगे। अदरवाइज कुछ भी और आ रहा है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, उसके साथ में अपन विल यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपना क्या है, पहले अपन ये सेंटेंस लेते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। ए का मतलब प्रेजेंट टेंस और रहे का मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब अपने सामने है, तो वी के साथ में लगाएंगे वी क्योंकि बहुवचन है, इसके साथ में लगाएंगे आर, वी आर। और इसके अंदर ध्यान रखना पूरे कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही में नहीं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर, तीनों के अंदर मुख्य क्रिया का एक ही रूप लगता है। और मैं आपको बता देता हूं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी तीनों टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट के अंदर अपना वी आर, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब काम क्या, और इसमें जाने का, जाने को बोलते हैं गो, और साथ में लगा दूंगा मैं आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वी आर गोइंग, अब हम कहां जा रहे हैं? गो के साथ हमेशा टू और स्कूल। अब बस एक सेंटेंस अपन ने समझ लिया, सारे सेंटेंस अपने को आ जाएंगे। देखो हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। आप अपन है को रहने देते हैं, ये तो अपना प्रेजेंट का हो गया। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। अगर मैं सेंटेंस को ऐसा कर दूं, हम स्कूल जा रहे थे, पास्ट का हो गया। लेकिन सिर्फ कितनी सी चीज बदलेगी, देखो अपने को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, क्योंकि मेन कॉन्टिन्यूअस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा सब में। पास्ट टेंस होते ही बदल क्या रहा है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। क्या बदल रही है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज है अपने पास में और वर है। वी क्योंकि बहुवचन है, वी के साथ में आ जाएगा वर, वी वर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, वी वर गोइंग टू स्कूल। ये अपना सेंटेंस हो गया, हम स्कूल जा रहे थे। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, और वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। अब क्या हो अगर मैं इसको फ्यूचर का सेंटेंस बनाना चाहूं, मतलब मैंने है भी हटा दिया, था भी हटा दिया, सिर्फ होंगे, ये इसकी बात करें, हम स्कूल जा रहे होंगे। आप देखिए सेम चीजें रहेंगी सारी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अपना सिर्फ क्या बदलेगा? हेल्पिंग वर्ब। अब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल और विल, साथ में बी।
तो वी और आई के साथ में शेल आता है, तो वी के साथ में मैं क्या लगा दूंगा, शेल। तो वी शैल और साथ में बी, वी शैल बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग टू स्कूल। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे होंगे। इतना इजी है। अब देखिए हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। और हम स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। अब एक और अपन एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज राहुल, बड़ा लिख देता हूं, राहुल गृह कार्य कर रहा है, कर रहा था और कर रहा होगा। अब देखिए तीनों सेंटेंस सिर्फ एक ही चीज बदलेगी और कितना आसानी से अपना बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया अपना राहुल, राहुल के साथ में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, हे मान के चल रहे हैं तो प्रेजेंट प्लस कॉन्टिन्यूअस। एक ही आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ये रही अपने पास में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ये रही। राहुल के साथ में आएगा इज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या कर रहा है, कर रहा है, करने को बोलते हैं डू, उसके साथ में आईएनजी डूइंग। राहुल इज डूइंग होमवर्क, क्या कर रहा है वो, ऑब्जेक्ट अपना हो गया होमवर्क। ये हो गया अपना राहुल होमवर्क कर रहा है। अब एक को हटा देते हैं, राहुल होमवर्क कर रहा था, तो इसमें सिर्फ इतना कर देंगे राहुल का राहुल, इसकी जगह हो जाएगा वॉज और डूइंग का डूइंग, होमवर्क का होमवर्क। तो राहुल इज डूइंग होमवर्क, राहुल होमवर्क कर रहा है, और राहुल वॉज डूइंग होमवर्क, राहुल होमवर्क कर रहा था। क्या हो इसका फ्यूचर का सेंटेंस बना दूं, क्या मैंने था भी हटा दिया, अब सिर्फ मैं होगा की बात कर रहा हूं कि राहुल गृह कार्य कर रहा होगा। अब देखिए राहुल का राहुल रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी अपनी, वो क्या आ जाएगी राहुल के साथ में, आई और बी होता तो मैं शेल लगा देता, क्योंकि राहुल ना तो आई है ना बी, क्या लगा दूंगा विल, क्या लगा दूंगा विल। तो राहुल विल और साथ में बी, राहुल विल बी डूइंग होमवर्क। ये अपना सेंटेंस बन गया फ्यूचर का कि राहुल इज डूइंग होमवर्क, राहुल गृह कार्य कर रहा है, राहुल वॉज डूइंग होमवर्क, राहुल गृह कार्य कर रहा था, और राहुल विल बी डूइंग होमवर्क, राहुल गृह कार्य कर रहा होगा। इतना इजी है। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को अपने को नेगेटिव, ये सारे सेंटेंस कैसे अपने अफर्मेटिव, कैसे हैं अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। इन्हीं सेंटेंस को मैंने ये बोलना हो कि राहुल होमवर्क नहीं कर रहा है, राहुल होमवर्क नहीं कर रहा था, राहुल होमवर्क नहीं कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूं सिर्फ। चलिए पहले इस वाले को बदल के देखते हैं नेगेटिव में, हम स्कूल नहीं जा रहे, पूरे सेंटेंस बदल गए सारे के सारे, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे थे और हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। सिर्फ मुझे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देना है। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे थे, और वी शैल। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां पे भी दो वर्ड आ रहे हैं, शैल भी पूरी हेल्पिंग वर्ब है, तो अपन जो नोट लगाएंगे इनके बीच में लगाएंगे। कहने का मतलब है जो मेन अपनी वर्ड है शैल और विल, इसके जस्ट बाद में अपन नोट लगाएंगे। तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ये अपने सारे नेगेटिव हो गए, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। सेम राहुल वाले सेंटेंस के साथ में अपन देखते हैं, राहुल गृह कार्य कर रहा है, इसको अपन कर देते राहुल गृह कार्य नहीं, राहुल गृह कार्य नहीं कर रहा है। तो राहुल इज नॉट डूइंग होमवर्क, राहुल वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, और राहुल विल प्लस नॉट बी, राहुल विल नॉट बी डूइंग होमवर्क, राहुल गृह कार्य नहीं कर रहा है, राहुल गृह कार्य नहीं कर रहा था, और राहुल विल नॉट बी, राहुल नहीं रहा होगा। आई होप आपको ये वीडियो के अंदर जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। और ये सिर्फ आपके ऐसा ही नहीं कि आपकी क्लास के लिए, आपका जो रिटर्न है उसके लिए आपको काम में आएगा, या आपको स्पोकन के अंदर भी इसी तरीके से काम में आएगा। तो अगर आप ऐसे सीख लेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलना भी आ जाएगी।